मुझे? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी, प्रतिमा जी को सुना आपने अभी? बिल्कुल सुना है। तो मैं आप ही से जवाब चाह रहा हूँ। देखिए, बहन है हमारी, अपना पार्टी का पक्ष तो रखेगी, ये भी किसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका अकाउंट सीज है, मगर ये भी बताना पड़ेगा कि ये करीबन जो परसों गणेश गोदियाल जी ने नॉमिनेशन किया है, वो 1500-1600 गाड़ियां आई कहाँ से? एक गाड़ी 5000 की है, कहाँ से आई? वो सब अपने घर से लेकर आए। इतने चरित्रवान अगर जनता होती तो भाजपा कांग्रेस की स्थिति आज उत्तराखंड में गोल होती। हमारा ये कहना है कि देखिए, उत्तराखंड राज्य जिन परिस्थितियों को जानकर समझकर बना है, उस पर काम करने के लिए 10 साल भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी मौका मिला है, मगर ना तो हमारे पलायन पर काम हुआ, ना रोजगार पर काम हुआ। नौकरियां इन्होंने भी जमकर बेची हैं। चरित्र दोनों का अलग है, पार्टियां बदली हैं, चरित्र नहीं बदला है। ये कारण है कि पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती सांड घोटाला, दवाई घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य भर्ती घोटाला, सेम पुनरावृत्ति भाजपा ने भी करी है। और इनका मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं से घिरा हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का भी घिरा हुआ है। सवाल यहां यह है कि जब चुनाव आयोग यह कहता है कि 90 लाख रुपए पर कोई कैंडिडेट खर्चा करेगा, तो चुनाव आयोग को यह नहीं दिख रहा है कि निर्दलीय व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, या वो पार्टी जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है, वो 90 लाख रुपए लाएगा कहां से? क्या चुनाव आयोग लोकतांत्रिक पैटर्न के तहत चुनाव प्रक्रिया को करवा रहा है? एक आदमी सत्ता के घोटाला करके अरबों खरबों खर्च कर रहा है, और उसके साथ में माफिया भी जुड़े हुए हैं, और एक आदमी मुद्दों के साथ खड़ा हुआ है, उसके पास ना पैसा है, केवल नैतिक बल है और मुद्दे हैं। ऐसे में जो अखबारों के माध्यम से चुनाव को भटकाने का प्रयास हो रहा है, बड़े बड़े एड और बड़े बड़े होर्डिंग से भटकाने का वो जी प्रयास हो जी। रहा है, उसका परिणाम यह है कि आप अभी देख लीजिए योगेंद्र जी, उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून, रोजगार जी, अखबारों से भट्ट गायब साहब हो भट्ट गए। साहब भट्ट साहब आप दोनों के सवाल रह जाएंगे, क्योंकि आपके सवाल सुने हैं अभी वर्मा जी ने। संजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल कई खड़े हो चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार युवाओं को गुमराह किया है, 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? अग्निवीर थोपी हुई योजना है जिसे युवा पसंद नहीं कर रहे हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं कि वो चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो, अगर नौकरी मांगते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है। ये तमाम युवाओं के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ युवा नहीं जाएंगे, ये दावा आपके साथी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हैं उनका है। जी जी, मेरे जवाब प्लीज। योगेंद्र जी देखिए, पिछले 23 सालों में सबसे ज्यादा 2 साल के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो हमारी सरकार है, उसमें 2 साल के अंदर 6,635 सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं, और 8,099 जो भर्ती सरकारी भर्ती हैं वो अभी पाइपलाइन में है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा क्या बोले आप कि ये तो बात होगी डबल भर्ती इंजन की। की सरकार है, नौकरी मांगते लाठीचार्ज, अग्निवीर। आ रहा हूँ सर। आपने कहा डबल इंजन की सरकार, तो हमारी डबल इंजन की सरकार है जो 2 लाख करोड़ की योजनाएं, परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की उत्तराखंड में लगातार चल रही हैं। उसमें चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, नेशनल हाईवेज हो, तमाम टनल्स हो, चाहे रोपवेज की हमारी योजनाएं परियोजनाएं हो, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की हम बात करें, जितने भी काम इस समय चल रहे हैं, मैं कांग्रेस